स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक। आज भी देश भर में आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया, श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर के निधन पर आज महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बंगाल में भी आधे दिन की रहेगी छुट्टी। सीएम ममता ने सार्वजनिक स्थानों पर अगले 15 दिन तक लता दीदी के गाने चलाने के निर्देश दिए। आज सुबह 10 बजे राज्यसभा और शाम 4 बजे लोकसभा में भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद 1 घंटे तक दोनों सदनों की कार्यवाही रहेगी स्थगित। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पीएम मोदी लोकसभा में आज शाम 5:30 बजे और राज्यसभा में कल दे सकते हैं चर्चा का जवाब। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देंगे। ओवैसी पर हापुड़ के पास पिलखुआ में चुनाव प्रचार से लौटते वक्त हुआ था हमला। प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी दौरा। बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में करेंगे जनसभा। बिजनौर के बाद उत्तराखंड के लोगों से वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में चुनाव प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रामपुर और शाहबाद में जनसभाएं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज सहारनपुर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। जयंत चौधरी का मेरठ, गाजियाबाद, बागपत में चुनाव प्रचार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज लखनऊ पहुंचेंगी। अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल मीटिंग में लेंगे हिस्सा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज बरेली में चुनावी रैली। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जनसभा में 1000 कार्यकर्ता ही होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज है दूसरा दिन। उम्मीदवारों के लिए देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में करेंगे प्रचार। बाबा बागनाथ मंदिर में भी करेंगे दर्शन। उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे घर घर प्रचार। हरिद्वार में सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी के बाद गोवा के प्रचार मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी। आज 4 जनसभाओं में संबोधन होगा। आइए अब कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात और केरल समेत कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज आज से खुले। कोरोना नियमों का पालन करना होगा बेहद जरूरी। कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वैक्सीन लेने के लिए जरूरी है आधार कार्ड। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। राहुल गांधी ने लुधियाना में किया ऐलान। चन्नी ने सिद्धू के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का दावा, बोले पंजाब में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनना तय। पंजाब और पंजाबियों को प्रगति के रास्ते पर ले जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी दी 2/3 मेजोरिटी दे नाल सरकार बनेगी। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना। कहा रेत माफिया की जीत हुई, कांग्रेस का सीएम फेस रेत माफिया है। सैंड माफिया की जीत हो गई है। सो अज चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट इन्हां दा सैंड माफिया। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अब कल अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेगी। लता मंगेशकर के निधन की वजह से टाला गया कार्यक्रम। बीजेपी ने यूपी के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट, अमेठी से मैदान में संजय सिंह। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को बताया नकली समाजवादी। कहा जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं रखने वालों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। यूपी के गजरौला में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। कहा एक खेमा जातिवाद वालों का है तो दूसरा खेमा दंगा कराने वाले लोगों का है।
आगरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, चुनाव में एसपी की मजबूती देखकर हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। कि हम गर्मी निकाल देंगे। हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले न निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में किसान नेता नरेश टिकैत के साथ खाया खाना। कहा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। घी की आहुति है और प्यार के संबंध है। मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। तो कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में देखिए आप। जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा। आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राकेश पांडे के गोंडा के 2 घरों और लखनऊ के ठिकानों पर ईडी के छापे। सूत्रों के मुताबिक छापे में काफी नकद बरामद। शनिवार से जारी है छापेमारी। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के बड़े ज्वेलर्स विजय सोनी के घर और 2 शोरूम्स पर इनकम टैक्स की छापेमारी। कुछ जगहों पर चुनाव के दौरान इस्तेमाल के लिए कैश रखा होने की सूचना पर हुई है छापेमारी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रतिबंधित खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। 30 लाख रुपए की कीमत से 11 टन से ज्यादा लकड़ी बरामद की गई। तस्करी के आरोप में बिलाल और शावेज को गिरफ्तार भी किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। राष्ट्रपति बाइडेन के सलाहकार जैक सलिवन ने कहा, रूस किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाक सेना का दावा, अफगान सीमा के अंदर से आतंकवादियों ने किया यह हमला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।